नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगस्त महीने का सब्सक्राइबर डेटा पेश किया है सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो है वो एक बार फिर MTNL BSNL सामने आया है। अगर BSNL की बात करी जाए, यहीं से शुरुआत करता हूं, तो इन्होंने कहा है कि भैया हमने 1.39 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड करे हैं अगस्त में। 1.39 मिलियन, 13,90,000 सब्सक्राइबर्स। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। आपको शायद उतना शॉकिंग ना लगे, लेकिन मेरे लिए है। 13,90,000 सब्सक्राइबर BSNL अगस्त में ऐड कर रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो BSNL सेकंड नंबर पे ऐसी कंपनी रही है जिसने सबसे बड़ा आंकड़ा जोड़ा है अगस्त में। जी हां, एयरटेल या जियो में से नहीं, BSNL है। पहले नंबर पे है जियो, दूसरे नंबर पे BSNL है, देन भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया एज यूजुअल अपने ग्राहक गवाता हुआ दिखा है। अब चारों के आंकड़े एक एक करके बताता हूं। BSNL ने 1.39 यानी 13,90,000 नए सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जोड़े हैं जियो ने। जियो ने 19,50,000 सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। 19,50,000, तो दमदार ग्रोथ है भाई जियो में, तो नो डाउट। एयरटेल थोड़ा सा स्लो पड़ा है। 4,96,087 सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं इन्होंने। राउंड फिगर में 5 लाख सब्सक्राइबर्स आप मान लीजिए। वहीं MTNL, BSNL आप कह सकते हो, MTNL बाजार में लिस्ट है, BSNL तो है नहीं। BSNL ने 13,90,000 सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। और अगर बात करूं वोडाफोन आइडिया के, तो इन्होंने भैया 3,09,000 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट गवा दिए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि BSNL तो सबको पता है सरकारी कंपनी है, और वोडाफोन आइडिया भी हम सभी को पता है इनडायरेक्टली सरकारी कंपनी ही है। 49% गवर्नमेंट ओन करती है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने में क्यों, उसे मर्ज कर दो ना BSNL से। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि पॉसिबिलिटीज है आगे चलकर ऐसा भी होता हुआ दिखे हमें। पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर धारक सरकार है इस समय। अब वो पता नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपके लिए टेलीकॉम कंपनीज का डेटा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों पे। तो पहले IPO से रिलेटेड बात करते हैं। टाटा कैपिटल का IPO आज बाजार में ओपन हुआ, हम सभी ने देखा। अगर IPO की बात करी जाए तो टाटा कैपिटल का IPO करीब 39% एंड ऑफ डे वन पे भरता हुआ दिखाए। रिस्पॉन्स आप कह सकते हो ठीक ही है, क्योंकि देखो 39% यानी कि बड़ा IPO है, और अगर 39% बढ़ रहा है तो छोटा नहीं है। और वैसे भी आखिरी के दिन जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो डे वन पे इतना सब्सक्रिप्शन को मैं थम्स अप ही दूंगा। और मेरी तरफ से टाटा कैपिटल एज अ कंपनी सुपर्ब है। लेकिन IPO से रिलेटेड मैंने आपसे कहा कि आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। लिस्टिंग पे लेके बैठ जाओ आराम से, लंबी अवधि के लिए पैसा बन जाएगा। लेकिन आप सोचो लिस्टिंग पे पैसा डबल हो जाए या बढ़िया रिटर्न्स मिल जाए, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। क्योंकि कल बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए एक और IPO खुलेगा, वो भी बड़ा, LG इलेक्ट्रॉनिक्स। काफी डाइवर्सिफाई वहां भी होगा पैसा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरा अपना ओपिनियन था। IPO की बात करते हैं थोड़ी सी और। सेबी की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है लेंसकार्ट और वेकफिट के IPO को भी। तो इनका भी IPO जल्दी ही बाजार में आपके लिए आता हुआ दिखेगा। लेंसकार्ट को आप सभी अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, और वेकफिट के भी मैट्रेसेस का एड आपने देखा ही होगा। ये वही वाले हैं जो ये स्लीपिंग आवर्स का चैलेंज भी देते हैं आई थिंक। तो ये हाँ जी, तो वेकफिट का भी IPO आपके लिए बाजार में उतरेगा जल्दी ही। बाजार में वैसे एक है सीला फोम करके, उसका बाजार में अभी शेयर लिस्टेड है। फोम से रिलेटेड ही बात करें तो सीला फोम क्या है, स्लीप वेल और सीला फोम शायद एक ही है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट कुछ स्टेक खरीदा था मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये आपके लिए एक्शन रह सकता है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। आगे बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने अपडेट्स पेश करे हैं। ग्लोबल बिजनेस 15.62 लाख करोड़ पे पहुंचा है। साल दर साल 11.8% की बढ़त है। अगर ग्रॉस एडवांसेस ग्लोबल लेवल की बात करी जाए तो 13.94% की साल दर साल बढ़त है। डिपॉजिट डोमेस्टिक लेवल पे बात करी जाए तो 8.53% साल दर साल बढ़ा है।
रिटेल टर्म डिपॉजिट 14.15% बढ़ते हुए दिखे साल दर साल। ग्रॉस एडवांसेस हमारे देश की बात करी जाए तो 14.62% बढ़े हैं। तो ग्लोबल से भारत में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, क्लियर कट दिख रहा है हम सभी को। इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये कह रहे हैं कि ईवी प्राइसेस विल इक्वल पेट्रोल कार प्राइसेस विद इन 4 to 6 मंथ, यानी कि ईवी का जो प्राइस है वो पेट्रोल की गाड़ियों के बराबर प्राइस हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कैसे? अभी ईवी हम लोग क्यों नहीं लेते ज्यादातर? क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां सस्ती हैं, ईवी की महंगी हैं, राइट। अब ईवी अगर सस्ती हो गई तो लोग डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा डैमेज होगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है, ये डैमेज होगा पेट्रोल कंपनीज के लिए, जैसे आईओसी, एचपी, बीपी। डैमेज होगा ये आपके लिए जिन कंपनीज ने अभी ईवी को उतनी तरीके से कैटर नहीं किया है, जैसे मारुति है, अभी एक ही उनकी विटारा आई है, वो भी एक्सपोर्ट हुआ है पूरा ईवी। मारुति के पास नहीं है ज्यादा ईवी, तो ये मेरे को लगता है। साथ ही साथ टाटा पूरी तरीके से ईवी पे शिफ्ट है, तो मेरे को लगता है टाटा के लिए बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिशियरी होना चाहिए। महिंद्रा कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ईवी आ गए, जैसे बीई और EV9 करके कुछ हैं, 2 गाड़ियां। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड पे। ये कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का, जो आज आया है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है आने वाले 1 साल में। पूरी ऑटो इंडस्ट्री रिसाइकल होगी, मेरे को लगता है रिफॉर्म हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।